हेलो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ये क्लास 9th का आपका जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 है। क्लास 9th का आप एसएसटी यहाँ पर कर रहे हैं और ये एनसीईआरटी का जो स्लाइड है वो आपके सामने है और यहाँ पर हम एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर होता क्या है कि जो बच्चे आजकल स्टडी कर रहे हैं वो कई बार कई एडवांस बुक ले लेते हैं, बट उनको ये सलाह दिया जाता है कि एनसीईआरटी की किताब जरूर पढ़ें और वो इसलिए दिया जाता है कि वहाँ उसकी लैंग्वेज पर अच्छी से अच्छी पकड़ हो और अंडरस्टैंडिंग हो, और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि लाइन बाय लाइन आप चीज़ों को पढ़ते रहे। तो इसीलिए हम ये सीरीज लेकर आए हैं क्लास 9th के बच्चे, साथ ही जो कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट का आपका जो स्टेट पीएससी है उनका, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चीज़ों को एक एक करके समझेंगे और ये हो सकता है कि यहाँ पर हम वर्ड पर भी ध्यान देंगे, लाइन बाय लाइन यहाँ पर स्टडी करेंगे, तो ये आप लोगों पर डिपेंड करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। देखिए ये चैप्टर जो है इसमें डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश की गई है कि डेमोक्रेसी है क्या। अभी कई बार आप लोग मीडिया में सुनते होंगे कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। तो किस तरीका से लोग ऐसे कहते हैं, कई ऐसे पूरी दुनिया में कई ऐसे जो स्टेट है यानी कि कंट्री है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक मानते हैं, बट उसी समय कोई अदर कंट्री उसको डेमोक्रेटिक नहीं मानता है। तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये इसमें डेमोक्रेसी में समझने की कोशिश करेंगे और डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। लोग कहता है कि जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है, ये सबसे बढ़िया गवर्नमेंट होता है। इसको समझने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ओवरव्यू में एक बार यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है, व्हाट आर इट्स फ्यूचर, इसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर दिस चैप्टर बिल्ड एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके अंदर डेमोक्रेसी की समझ आ जाएगी एक सिंपल मैनर में, स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं कि वी वर्क आउट ऑफ द मीनिंग ऑफ द टर्म इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन। यहाँ पर इस चैप्टर में जो डेफिनेशन में मीनिंग वर्ड होंगे इन्वॉल्व, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और द एम देयर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरिफाई द बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, ठीक है, और लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट होती है उसके क्या फीचर्स है उसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं उसमें क्या अंतर होता है, दोनों की जो कार्य प्रणाली होती है, दोनों जो एक्सिक्यूट करते हैं काम को, तौर तरीके क्या अंतर होते हैं। फिर यहाँ पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर के एंड में वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्शंस इंट्रोडक्शन ऑन द ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और चैप्टर के अंत में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक काफी बड़ा जो है ना ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ये सब समझ पाएंगे कि डेमोक्रेसी के बारे में। अब देखिए डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज। कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो काफी कहता है कि प्रिवेलेंट फॉर्म है गवर्नमेंट का, मतलब काफी आप ये बोल सकते हैं, यहाँ कहने का मतलब है कि अच्छा फॉर्म माना जाता है और दुनिया में ये एक्सपेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि हर जगह डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्या है जो एक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए विवश करता है, अच्छा बनाता है कि नहीं गवर्नमेंट आपका डेमोक्रेटिक होना चाहिए। फिर दैट इज द सेकंड बिग क्वेश्चन, दैट इज द टेक ऑफ दिस चैप्टर। मतलब इस क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि ऐसा क्या है इस गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जो उनको बेटर बनाता है। ये इसका सेकंड बिग क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, व्हाई डेमोक्रेसी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और एक एक करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक चीज यहाँ पे आप समझिए, ये जो आपका सेकंड पेज है इसमें व्हाट इज डेमोक्रेसी डिफाइन किया गया है और यहाँ पर एक कन्वर्सेशन यहाँ पर है स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में कि किस तरीका से वो डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मैं एक ओवरव्यू दूंगा, आप लोग को समझने में आसानी होगी, ताकि साथ ये आपका क्या होगा कि आपका जो थिंकिंग पावर है वो अच्छे से यहाँ पर बढ़ेगा। मैं ये कोर्स जो है बना रहा हूँ, इसमें आप बिल्कुल हड़बड़ी में ना रहे, ठीक है, कि जल्दी चीजें खत्म हो जाएगी, सिर्फ जो की पॉइंट है वही दर्शाया जाएगा, ठीक है। पूरी डिटेल से यहाँ पर चीजों को समझनी है। यहाँ पर कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपने क्या किया है कि गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म के बारे में ऑलरेडी स्टडी किया है लोअर क्लास में। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, मेंटेनिंग अ फ्यू एग्जांपल्स, राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। कह रहा है कि जो आपने अंडरस्टैंडिंग है अब तक, जो आपने डेमोक्रेसी के बारे में सीखा है, तो कुछ एग्जाम्पल लिखते हुए इसका जो की फीचर्स है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का और साथ ही साथ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, इसको लिखने के लिए कह रहा है। तो आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा खोज के कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक, ठीक है। जहां पे भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके तौर तरीके, जैसे कि अगर आप कुछ साल पहले तक बात करेंगे तो नेपाल, ठीक है, वहां पे एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करता था और आज के दिनों में वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो जो लोग इनसे परिचित होंगे नेपाल से, तो वो तो आसानी से आंसर लिख सकते हैं कि किस प्रकार से नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चलता है। अगर कमोबेश आप लोग चाइना की बात करेंगे तो वहां भी ऐसा देखने को मिलता है कि वहां भी एक नॉन डेमोक्रेटिक टाइप से गवर्नमेंट चल रही है। तो ये आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हेडर है आपका, व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये जो आर्टिकल है ना लिखा हुआ, इससे आप ये चीज समझ पाएंगे कि आखिर डिफिनेशन की आवश्यकता होती क्या है। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन इसका स्टडी करते हैं। देखिए, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑन द ऑब्जेक्शन बाय द मैडी। मैडी एक स्टूडेंट है और इनका एक ऑब्जेक्शन है, ठीक है। कह रहा है कि हम जो है अब फर्दर प्रोसीड करें, चैप्टर को आगे बढ़ाए, उससे पहले एक जो ऑब्जेक्शन नोट है, ठीक है, जो डाला गया है ऑब्जेक्शन, आपत्ति दर्ज की गई मैडी के द्वारा, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। ये कह रहा है कि शी डज नॉट लाइक दिस वे टू डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। कह रहा है कि देखिए, ये जो मैडी है ना, वो नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी को इस तरीका से डिफाइन करे, परिभाषित करे, इसीलिए वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाहती है, ठीक है। तो हर टीचर मटिल्डा लेंगडो, ठीक है, जिसके टीचर का नाम है मटिल्डा लेंगडो, ये रिस्पॉन्ड करता है इसके क्वेश्चन का एज अदर क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशन, और जो अदर क्लासमेट्स हैं उनके, वो डिस्कशन को यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या डिस्कशन यहाँ पे होते हैं, काफी हेल्दी डिस्कशन यहाँ पर किया गया है, समझ में आएगी, चीजें को अच्छे समझिएगा। देखिए, मैरी कहती है कि मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है कि फर्स्ट वी spend time discussing democracy and then we want to find out the meaning of democracy। मतलब करेंगे, देखिए ऐसा करते हैं कि पहले हम डेमोक्रेसी पे कुछ डिस्कस करते हैं जहां पर भी डेमोक्रेटिक चीजें हो रही है, और उसके बाद हम डिफिनेशन क्यों नहीं निकाले। आई मीन लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोच्ड इट इनटू अदर बियॉन्ड, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लॉजिकली चीजों को, ठीक है, एक लॉजिक देके हम कहीं तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है किसी दूसरा तरीका से, जो ये तरीका सुझाव दे रही है कि पहले डिस्कस करते हैं उसके थ्रू पहुंचे। स्टूडेंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन एग्जांपल, क्या पहले मीनिंग सामने आ जाए उसके बाद एग्जांपल आए, ठीक है। तो ये यहाँ पर कह रही है। आगे ये यहाँ पर कहती है जो इसकी ये टीचर है, ठीक है, ये कह रही है कि आई कैन सी योर पॉइंट, मैं आपके पॉइंट को देखा, ठीक है, मैं देख सकता हूँ, बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन द एवरीडे लाइफ। बट ऐसा नहीं है कि ये जो कारण है आपका, ठीक है, कि वो प्रत्येक जो एवरीडे लाइफ है उनसे बिल्कुल अलग है या फिर मैच नहीं करता है। तो ये आगे कहती है ये चीजें कि वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन एंड लव। देखिए ये सब चीज हम लोग यूज करते हैं, जैसे पेन है, रेन है, लव है। वी डू नॉट वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज देम। देखिए इसका हम यूज तो करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसके डिफिनेशन की हम प्रतीक्षा करते हैं यूज करने से पहले कि भाई पेन का डिफिनेशन आ जाएगा तब हम यूज करेंगे, नहीं, हम फटाफट उठा के कर लेते हैं। अगर बारिश होती है, ठीक है, तो जो बारिश होने के बाद जो एक्टिविटी होता है, ऐसा नहीं कि बारिश के डिफिनेशन, अब डिफिनेशन खोजो कि बारिश है कि नहीं है तब फिर हम ये एक्टिविटी करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि कम टू थिंक ऑफ इट, डू वी हैव क्लियर डिफिनेशन ऑफ दीज वर्ड। क्या ये जो वर्ड है, पेन है, रेन है और लव है, क्या इनका क्लियर डिफिनेशन है, ठीक है। और इस वर्ड का कहता है इट इज ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड मीनिंग। ये जो एक वर्ड है, ठीक है ना, जिसका मीनिंग हम लोग समझ जाते हैं यूज करते समय, ठीक है, यूज करते हैं, ये है वो है। इट इज द ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड को यूज करके ही हम इसके मीनिंग को यहाँ पर समझते हैं। मैडी कह रहा है कि बट व्हाई वी नीड डिफिनेशन, मतलब यहाँ पर जो है ना मैडम कह रही है कि डिफिनेशन की आवश्यकता होती ही नहीं है इन सब चीजों की जो हम कॉमनली यूज करते हैं। तब मैरी फिर क्वेश्चन करती है कि तब फिर डिफिनेशन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, एट ऑल ये डिफिनेशन क्यों आवश्यक है। अब यहाँ पर बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर दो जो पैराग्राफ है इसमें कहा गया है, देखिए वी नीड अ डिफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन यूज ऑफ वर्ड। कह रहे कि देखिए हम डिफिनेशन की इस्तेमाल तभी करते हैं जब किसी वर्ड को समझने में डिफिकल्टी होती है। जैसे कि अगर रेन को समझने में डिफिकल्टी होती, अगर पेन को समझने में डिफिकल्टी होती तो जरूर हम उसके डिफिनेशन का इस्तेमाल करते। लव को समझने में अगर
डिफिकल्टी होती तो हम इस्तेमाल करते अलग करने के लिए। इसकी क्या परिभाषा है, इसकी क्या परिभाषा है, ये किस कैटेगरी में आएगा। तो करेगा देखिए डेफिनेशन उसी चीज की आवश्यकता होती है, वहीं पर आवश्यकता होती है जहां पर चीजों को यहाँ पर समझना डिफिकल्ट होता है। और जैसे कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि रेन जो है ना, जो बारिश है उसके डिफिनेशन की आवश्यकता तभी होती जब इसको अलग करना होता, डिस्टिंग्विश करना होता ड्रिजल या फिर क्लॉड ब्रश से, ठीक है, इससे अलग करना होता। तो ये यहाँ पर ड्रिजल क्या होता है, जो हल्की हल्की फुहार होती है ना उसको बोलते हैं। क्लॉड ब्रश तो आप समझते हैं बादल का फटना, और बादल अगर फटता है तो बहुत बारिश होती है। तो ये चीज ठीक है। करेक्ट, द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, और ऐसा ही डेमोक्रेसी के लिए है कि अगर आपको डेमोक्रेसी वर्ड में कोई कंफ्यूजन होने लगे, ठीक है, क्या है नहीं है, ये लोग क्यों कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में, तब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या। नहीं तो क्या होगा कि किसी का मन कुछ, किसी का मन कुछ, वो सब अपने अपने अनुसार से डेमोक्रेसी यहाँ पर चलाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर करें वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट अ डिफरेंट पर्पस। हमको क्या है कि अलग अलग डेफिनेशन जानने की जरूरत पड़ती है, और वो सिर्फ इसलिए पड़ती है कि गवर्नमेंट लोग क्या करते हैं, इसको अपने अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक और स्टूडेंट है रिवंग, ठीक है, ये स्टूडेंट कहते हैं बट व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन। कह रहा है कि व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑन डेफिनेशन। करेक्ट, तो क्या डिफिनेशन पे हमें क्यों काम करना पड़ता है, कि जो डिफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कहते हैं द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस, कि यह है कि आपने कहा था कि डेमोक्रेसी जो है एक गवर्नमेंट होता है जो पीपुल के द्वारा, पीपुल के द्वारा और पीपुल के लिए बना होता है। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी सरकार है जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट पीपुल के लिए होता है, लोगों के लिए होता है, ठीक है ना, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। देखिए जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। कहते हैं वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्फ, कहते हैं कि हम लोग जो मेघालय में है ना वो हमेशा खुद पे शासन करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, और प्रत्येक के द्वारा यहाँ पर स्वीकार किया गया। व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट, क्या उसको चेंज करने की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। ये कहना है आपका रिवेंग का जो क्वेश्चन पूछ रही है। अब यहाँ पर देखिए मैडम क्या कर रही है कि आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैं नहीं कह रहा कि इसको चेंज करने की जरूरत है। आई टू फाइंड द डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, और हम लोग क्या कर सकते हैं, काफी अच्छे तरीका से ब्यूटीफुल वे में हम लोग इसके डेफिनेशन को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर मैडम ने कहा, मैडम ने कही। और आगे देखिए यहाँ पर और कुछ कन्वर्सेशन है जो काफी इंटरेस्टिंग है और ये समझना जरूरी है आप लोगों को। देखिए बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्फ। कह रहा है कि बट हम नहीं मानते कि ये जो तरीका है ना, ये तरीका आपका सही है। वी डोंट नो, हम नहीं जानते कि इफ दिस इज बेस्ट वे, अगर ये बेस्ट वे है किसी चीज को डिफाइन करने का। वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्फ, कि हम खुद के बारे में सोचे, ठीक है। यहाँ पर कह रहे कि मैं चेंज करने के लिए नहीं कर रही, बट मैं मानती हूं कि खुद के बारे में सोचकर किसी चीज को डिफाइन करना ये बेस्ट तरीका नहीं है। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस। कह रहे कि हमें चीजों को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, बट कि इसलिए क्योंकि प्रत्येक लोग यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर चीजें जो है ना मैडम के द्वारा यहाँ पर डाली गई है। अब यहाँ पर योलांगडा, ठीक है, ये एक स्टूडेंट है योलांगडा, ये करे कि मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं आपको कुछ सलाह दे सकती हूँ। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन। अब मुझे जो है ना और डेफिनेशन को की तरफ ज्यादा नहीं देखना चाहिए कि आई रीड समवेयर दैट, कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना वो ग्रीक वर्ड से आया है, डेमोक्रेटिका, डेमोक्रेशिया एंड ये, ठीक है, डेमोक्रेशिया, ठीक है, ये आया है, इसका मतलब होता है डेमोश और क्रेटिया, ठीक है, क्रेशिया। तो डेमोश का मतलब होता है पीपुल और क्रेशिया का मतलब होता है रूल, पीपुल का रूल। तो क्या इस तरीका से आप डेमोक्रेसी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है पीपुल का रूल है। ये तो सिंपल सा डिफिनेशन हो गया। तो उन्होंने कहा दिस इज द करेक्ट मीनिंग, और ये तो बहुत सही मीनिंग है डेमोक्रेसी का। तो वेयर इज द नीड टू डिबेट, तो डिबेट की आवश्यकता क्यों पड़ी। मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर ये बोलती है कि देखिए डेमोक्रेसी जो है ना ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया। तो आप क्यों नहीं इसके सिर्फ ओरिजिन पे चले जाए, ठीक है, कि जहां से आविष्कार हुआ है जिस वर्ड का, अगर उसको आप ध्यान में रख ले तो क्यों नहीं यहाँ पर डेमोक्रेसी का डेफिनेशन आ सकता है। तो सिंपल है, आप डिबेट क्यों कर रहे हैं, मैटर खत्म कर दिए डेमोक्रेसी क्या है। तब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा शानदार सा क्वेश्चन यहाँ ये आंसर यहाँ पर मैडम देती है। कि दैट इज अ वेरी हेल्पफुल वे टू थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। ये जो आपका तरीका है ना वो काफी अच्छा है और मददगार है। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि हमेशा काम नहीं करता है। जैसे कि देखिए ए वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन
एक वर्ड जो है हमेशा अपने ओरिजिन के जैसा ही नहीं रहता है इसका मीनिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में बताया गया। देखिए अब कह रहे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब क्या था, शुरुआत में इसको लोग संगणक बोलते थे, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो चीजों को कंप्यूट करता है, कैलकुलेशन करता है। नो, राइट नो। अब आप देखते हैं ना प्रेजेंट सिचुएशन में कंप्यूटर से आप क्या क्या नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे क्या क्या करते हैं, आप उसका राइटिंग के लिए यूज करते हैं, आप उसका डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, आप उसका लिसनिंग टू म्यूजिक के लिए यूज करते हैं, फिल्म देखने के लिए यूज करते हैं। तो क्या अगर आप कंप्यूटर को अब आप ये डिफाइन करें कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है कि जो डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उनको सोल्व करना, तो क्या वो सही रहेगा? तो ये वेरी ऑब्वियस है कि ये सही नहीं रहेगा। तो आप इसीलिए डेमोक्रेसी को भी उसके ओरिजिन के बेसिस पर डिफाइन कर देना ये अब सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर कह रहा है कि इन दिस केस इट इज नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ वर्ड। तो आप यहाँ कंप्यूटर के केस में देखें कि ये बिल्कुल ये अच्छा तरीका नहीं है कि आप उसके जो वर्ड है उस वर्ड के ओरिजिन पर देखें, तो ये गलत यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि मैडम यू गॉट मेट राइट, लेट अस गो ऑन विथ इट नाउ। करेक्ट, ठीक है, आप सही है, ठीक है। एक और यहाँ पे मैडी का एक और है कि मैडी सो बेसिकली व्हाट यू सेइंग is that there is no shortcut to our thinking about matter, we have think about its meaning and evolve the definition। कह रहा है कि मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को सिंपल तरीका से नहीं सोच सकते हैं, इसका एक बड़ा डिफिनेशन होता है। तो अब यहाँ पर मैडम करिए या यू गोट मी राइट, ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं चीजों को किस तरीका से कहाँ पर डिफिकल्टी है। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये काफी अच्छा हेल्दी यहाँ पर जो डिस्कशन था, जो चीजें यहाँ पर ये पता चला कि आखिर सबसे पहले पता चला कि डिफिनेशन की आवश्यकता होती क्यों है किसी चीज की, ठीक है। फिर पता चला कि देखिए आप क्या उसके ओरिजिन पर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी खराबी उसको निकल के आया, जैसे कंप्यूटर का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं एक सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब लेट अस गो बैक टू आवर डिस्कशन ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसी, ये आपका है क्रेसीज, ठीक है। अब कह रहा है कि आइए हम अपने इस पे चलते हैं और एक समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि वन सिंपल फैक्टर, एक जो सबसे साधारण यहाँ पर फैक्टर है आपका, एक मिनट, ये देखिए, वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। कह रहे कि एक डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखी गई है कि हर डेमोक्रेसी में, ठीक है, एक जो सबसे सिंपल और कॉमन फैक्टर होता है वो ये होता है कि वो गवर्नमेंट जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। ये चीज है, ये जनता के द्वारा चुना जाता है। अब यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है कि किस प्रकार के जनता के द्वारा चुना जाता है। क्या किसी जो टेरिटरी है, जो कंट्री है, उसके सभी जनता भाग ले सकते हैं उसके चुनने में, या कुछ लोग भाग लेते हैं? जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में जब संविधान लागू हो रहा था उस समय सभी लोगों को ये था, आपको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो क्या अगर मान लेते हैं कोई ऐसा गवर्नमेंट है जहां पर सभी लोग भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, नहीं चुनते हैं सभी लोग मिलकर, कुछ लोग मिलकर चुन लेते हैं, तो क्या आप उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? तो यहाँ भी यहाँ पर एक आ रहा है, आपका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि ठीक है आप डेमोक्रेसी को डिफाइन कर रहे हैं, बट आप ये भी तो देखिए कि आप जनता किसके द्वारा कर रहे हैं, कौन सी पीपल चुन रहा है। तो अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया है, डिस्कस करना। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वी विल स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। हम एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कह रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है, एक फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें जो रूलर्स होते हैं, रूलर्स का मतलब होता है हु इज रूलर्स, आगे हम लोग ये सब भी देखेंगे कि रूलर्स आप किसको कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो है जो रूलर्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं चीफ होते हैं, जो आपके सांसद विधायक होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। ये चीज अब कह रहा है दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि ये काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। कह रहा है ये जो एक स्टेटमेंट है ना कि जनता के द्वारा चुना जाता है, ये एक डिस्टिंग्विश करता है एक गवर्नमेंट को कि जो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, यानी कि जो नॉन डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वेर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब कह रहा है कि जो म्यांमार है, ठीक है, जो एक कंट्री है म्यांमार, जो इंडिया क्या बोल सकते हैं यहाँ पर ईस्ट में है, ये जो म्यांमार एक कंट्री है उसमें जो आर्मी रूलर्स है वो जनता के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता है, बट who happen to be in control of army become the rulers of the country। करेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है
होता क्या है कि जो कंट्री है वो आर्मी के जो कंट्री का रूलर है वो क्या होता है, आर्मी ही होता है, ठीक है। लेकिन आर्मी को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है ना, ये यहाँ पर कह रहा है कि पीपल हैड नो से इन दिस डिस्कशन। ये कह रहा है कि डिक्टेटर्स लाइक चिल, ठीक है, पिंचेट, ठीक है, ये एक पिंचेट चिल आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब कह रहा है कि जो चिल ये चिली एक कंट्री है, ठीक है, वहां का जो पीपल है ये भी कह रहा है कि जो सॉरी यहाँ का जो रूलर्स है, डिक्टेटर्स है, यानी तानाशाह है, वो जनता के द्वारा नॉट इलेक्टेड बाय पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। दिस ऑल्सो यहाँ पर अप्लाई टू मोनार्चीज, और यही चीजें मोनार्ची यानी कि जो राजतंत्र होती है, राजशाही होती है, यहाँ पर ये चीजें अप्लाई होती है। तो यहाँ पर देखिए तीन चीज, एक म्यांमार का डिस्कस किया गया, चिली का डिस्कस किया गया, ठीक है, और ये चीज। अब द किंग्स ऑफ द सऊदी अरेबिया रूल not because the people have chosen them to do so but because they happen to be born into the royal family। अब यहाँ पर देखिए सऊदी अरब का भी एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है कि जो सऊदी अरब है वो सऊदी अरब में इसलिए लोग रूलर नहीं बनते हैं, राजा नहीं बनते हैं, क्योंकि वो जो मतलब जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म में। वहां का होना क्या चाहिए, उसी रॉयल फैमिली का होना चाहिए, राज परिवार का होना चाहिए। तो यहाँ पर तीन का एग्जाम्पल दे रहा है कि आप कहते हैं कि जनता के द्वारा डेमोक्रेसी में चुना जाता है, तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए म्यांमार का, वहां पर आर्मी रूल करता है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर चिली का एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पीपुल के द्वारा इलेक्टेड नहीं किया जाता है, तो क्या है, डेमोक्रेसी नहीं हुआ चिली में, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि आप सऊदी अरब की बात यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर रॉयल फैमिली के द्वारा ही चुना जाता है। तो देखिए इन सब में क्या प्रॉब्लम है, आगे देखते हैं। दिस सिंपल डिफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। अब कह रहा है कि देखिए अगर आप ये चीज देखेंगे ना, तो ये सारा का सारा डिफिनेशन जो है, ये जो सिंपल डिफिनेशन है वो सही नहीं है, बिल्कुल मतलब इतना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी तो डेमोक्रेसी है, ठीक है। म्यांमार में आपको डेमोक्रेसी है, सऊदी अरब में है और वहां की गवर्नमेंट है, चिली में है, चिली के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहां पर क्या है कि अगर आप इस डिफिनेशन से चलेंगे तो फिर यहाँ पर तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, बट वहां के लोग तो कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इट रिमाइंड्स दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। यहाँ पर याद आपको ध्यान देना चाहिए कि डेमोक्रेसी जनता का रूल होता है, बट इफ वी यूज द डिफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर वी कुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट हैड होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस डिफिनेशन को जो है ये करते हैं इज एन अनथिंकिंग मैनर, मतलब जो सोचने का तरीका नहीं है, अब ऐसे आप सोचेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन और डेमोक्रेसी। तब हम क्या कहेंगे, ये कहना बंद कर देंगे कि जितनी सारी गवर्नमेंट चुनी जाती है वो सभी के सभी डेमोक्रेटिक ही है, कुछ डेमोक्रेटिक नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि दैट विल बी वेरी मिसलीडिंग, और ये जो चीजें है ना काफी मिसलीडिंग है। क्या मिसलीडिंग है, तो देखिए एक जगह क्या है कि जनता जो है सरकार डायरेक्ट चुनती है, एक जगह है कि आप कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी यहाँ भी है, बट आप देखते हैं कि वहां पर आर्मी का रूल चलता है। आप पाकिस्तान की ही बात कर लीजिए, कुछ साल पहले तक कहते थे कि आर्मी वहां पर शासन करती है। फिर सऊदी अरब में आप देख लीजिए, कहने को तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सभी लोग आते जाते हैं, आजादी है, बट वहां के रॉयल फैमिली के लोग ही यहाँ पर रूलर्स बनते हैं। तो ये काफी मिसलीडिंग टर्म हो जाता है कि आप कहते तो डेमोक्रेसी है, बट यहाँ पर ऐसे होता नहीं। अब यहाँ पर कह रहा है कि एज वी शैल फाइंड आउट द चैप्टर 3, अब ये चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि एवरी गवर्नमेंट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड wants to be called a democracy। कह रहा है कि जितनी सारी गवर्नमेंट है ना इस दुनिया में, वो सभी के सभी डेमोक्रेटिक कहलाना चाहता है, इवन इफ इट इज नॉट सो, जबकि ये नहीं भी होता है तब भी कहता है कि हम डेमोक्रेटिक है। मतलब क्या हुआ कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में रखो, शासन कुछ लोगों के हाथ में रखो, और सिर्फ ये बना के रखो कि देखिए हम डेमोक्रेटिक है, हम डेमोक्रेटिक है। तो ये चीज यहाँ पर ठीक है। अब दैट इज व्हाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंडेड टू बी वन। अब देखिए अब कह रहे हैं कि इसीलिए हमको ये जानना बेहद जरूरी है, क्लियर करना जो बहुत जरूरी है कि आखिर ये गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक है ऑलरेडी ये, और जो सिर्फ कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी है, ठीक है, जो सिर्फ कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक है, इसमें जानना जरूरी है। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो अब हम यहाँ पर जा रहे हैं कि इसमें जितने सारे वर्ड यूज किए गए हैं डेमोक्रेसी में, उन सभी को एक एक करके समझे, और सबका जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या फीचर होना चाहिए, ये भी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर क्लॉज डाला गया है कि जो एक स्टूडेंट वहां पर था, ठीक है, ये स्टूडेंट रिवैंग वेंट बैक होम एंड कलेक्टेड सम मोर फेमस कोटेशंस ऑन डेमोक्रेसी। अब ये जो स्टूडेंट जो डिस्कशन में भाग ले रही थी, उन्होंने उन्होंने घर गया और काफी इंटरेस्टिंग जो कोटेशन है, ठीक है, वो डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पर
कलेक्ट करके लाया, जिसमें देखिए ये लिखा कि देखो डेमोक्रेसी गिव एवरी मैन द राइट टू द हिज ऑन ऑपरेशन। कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी होता है प्रत्येक इंसान को जो है अपना आजादी देता है, सब कुछ कर सकता है, जो मन में है वो कर सकता है यहाँ पर, ठीक है, ये कर रहा है। फिर कह रहा है कि डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज यू वांट टू हियर, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या करता है, कंसिस्ट करता है कि अपने डिक्टेटर को चुने, ठीक है ना, आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज वांट टू हियर, ठीक है, आप क्या सोचते हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं या आप वो क्या सुना है, ये डेमोक्रेसी जो है ये कंसिस्ट करता है, अपने आप में ये चूज कर सकता है आपका डिक्टेटर। फिर कह रहा है कि मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल। अब अगर लोकतंत्र है तो इसमें क्या होता है कि आदमी का जो जस्टिस का कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है, बट मैंस इंक्लिनेशन इन जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी, ठीक है, तो ये चीज करें। फिर कह रहा है कि डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन वी डिजर्व। कह रहा है कि डेमोक्रेसी एक डिवाइस है, ठीक है, जो इंश्योर करता है गवर्न को, ठीक है ना, जितना हम डिजर्व करते हैं, ठीक है, नो बेटर देन वी डिजर्व, जितना हम कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर ऑल द इल्स ऑफ द डेमोक्रेसी कैन बी क्यूर्ड बाय द मोर डेमोक्रेसी। और ये कह रहा है कि जितनी सारी यहाँ पर डेमोक्रेसी है कि बुराई है, ठीक है, खराबी है, वो सभी ज्यादा डेमोक्रेसी से क्योर किया जा सकता है। तो ये सब कुछ जो है ना ये आपका, अब ये आप देखिए इस पॉइंट को जैसे देख लीजिए, कह रहा है कि डेमोक्रेसी एक डिवाइस है जो इंश्योर करता है गवर्नमेंट को नो बेटर देन वी डिजर्व, जितना हम चाहते हैं उससे बढ़िया नहीं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कुछ खराबी भी दी गई है और अच्छाई भी दी गई है डेमोक्रेटिक। चलिए आप लोग भी जाके कुछ डेमोक्रेसी के बारे में कोटेशन जरूर सर्च कीजिए कि किस तरीका से ये काम करता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक कार्टून हम एनसीईआरटी का अलग से लेकर आएंगे, ठीक है, एक लेक्चर बनाएंगे कार्टून का ही, छोटा छोटा बनाएंगे, मजा आएगा आप लोगों को। यहाँ पर कह रहा है कि रीड द कार्टून, दिस कार्टून वाज ड्रॉन। देखिए ये कह रहा है कि एक सिंपल सा चीज है कि ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को ये जितने सारे अभी के समय में ये जो पुलिस वाले हैं ये मिलके यहाँ पर बचाए हुए हैं, इलेक्शन करवाते हैं, इनकी जरूरत होती है पुलिस वाले की, आर्मी की जरूरत पड़ती है। तो ये डेमोक्रेसी को क्या है कि मिल के ये लोग उठा रहे हैं। इस पे आप लोग 40 से 25 वर्ड में जरूर लिखिएगा चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पर और हम समझते हैं। आई थिंक दैट इस फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को हम चैप्टर नंबर ये लेक्चर नंबर 2 में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे तरीका से यहाँ पर बेहतर वे में समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है और किसी चीज के डेफिनेशन की आवश्यकता क्यों होती है। ये शानदार सा आपका जो डिस्कशन है काफी हेल्पफुल यहाँ पर रहा होगा। चलिए अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक के साथ, यानी कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।